कि मैंने जुबली को रिफ्यूज़ किया है, मैंने जुबली से रिज़ाइन दिया है, वहाँ बैठ के ज़ैन लिख के मैंने मेल किया है, मेरे पास मेल मौजूद है, मैं स्क्रीन शॉट आपको सेंड कर दिखाता हूँ। मैंने खुद मेल किया, मैंने रिफ्यूज़ किया जुबली को, ये क्या है कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिला सद्दाफ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर महर जफर इकबाल जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस, एक जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की थी और सुनने में आ रहा है सर कि उनका औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो सवाल किया है मिस अनिला ने, गवाह तो उसकी ये भी है और गवाही ये भी है कि जब मैंने जुबली लाइफ ज्वाइन की, उन्होंने झूठ बोला मेरे साथ और पहला उनकी तरफ से हुई है और इंशाल्लाह मैं भरपूर जवाब दूंगा अपना भी। और वैसे भी जो पहले सिलसिला शुरू कर रखा था हमने कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट के सेक्टर में जो स्टेट लेवल किसी भी कंपनी के नुमाइंदे ने किसी के साथ ज्यादती की है तो हम उसके साथ हैं, हम उनको उनकी दादरसी करने के लिए भी उनका साथ देंगे कानून के दायरे में रह के, और हम इंशाल्लाह ताला लोगों को अवेयरनेस भी देते रहेंगे, बेशक धमकियाँ मिलती हैं। तो मिसला मैं आपको वाज़ह कर दूं कि जुबली लाइफ इंश्योरेंस पहली बात मैंने ज्वाइन नहीं की थी। मेरे पास आए, मुझे रिक्वेस्ट की गई, मुझे बोला गया कि आपको हम असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर लेते हैं, आपको हम इतनी सैलरी देंगे। मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा कि मैंने नहीं करना, अगर करना है तो आपका सुना है, पहले कंपनी का पोर्टफोलियो बताएं, सारा सिस्टम बताएं, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर का मेरा है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम काम करता रहा कंपनी में। उन्होंने बोला जी ठीक है। यकूब नईम नाम के साहब अभी भी जिंदा हैं, वो भी जुबली को छोड़ चुके हैं, तकाफुल में थे। उन्होंने मेरी फाइल ली, उन्होंने एक मुझसे टीएम लिया, मेरा बेटा, उसकी सैलरी रखी 20,000 रुपया बकौल उनके फाइल पे लिखा जो मैंने देखा बाद में, और 35,000 मेरी, यानी कि 50,000 उन्होंने बकौल उनके बाद में, मैंने बाद में चेक भी किया। मुझे जेलम बुलाया, मुनव्वर खलीद साहब जो कि जुबली के हेड है और क्यानी साहब थे, नवीद क्यानी साहब बैठे हुए, उनके सामने मुझे बिठाया। उन्होंने बोला जफर साहब है, ये हमारे साथ ABM आए हैं। मैंने वही बैठे हुए रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा पहले मरले पे झूठ बोल रहे हैं, मेरे बेशक अब दोस्त हैं, भाई हैं, 30 साल के तल्लुक है। BM की आपकी मेरी बात हुई थी, मैं सर रिफ्यूज़ करता हूँ, जुबली को रिफ्यूज़ करता हूँ। वजीर साहब से मैंने बोला मेरी फाइल आगे ना लेके जाए, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। मैं गुजरात आया, इनका एक बंदा मुझे मिला। पूरी नाजरीन आपने पूरी बात सुननी है, जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से तल्लुक रखते हैं वो पूरी बात सुने, और जो मेरे दोस्त हैं वो पूरी बात सुने। आगे सनसनीखेज रिशाफात है। उसके बाद जो लोग जुबली में काम करना चाहते हैं वो ये बात सुन लें। अमारला भट्टी नाम का एक बंदा आया मेरे पास, उसने बोला जी मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ जुबली लाइफ में, आप मेरे साथ आए एज ए ब्रांच मैनेजर, मैं सीनियर से मिलवाता हूँ आपको कंपनी गाड़ी देगी, आपको कंपनी लाख के करीब सैलरी देगी, आपको कंपनी ऑफिस देगी। ठीक हो गया जी। अब बाकी दास्तान मैं आगे सुनाऊंगा, इस कंपनी ने मेरा लाख रुपए का कैसे नुकसान किया। मैं किसी बंदे का नाम नहीं अब लूंगा, मैं इस कंपनी का नाम लूंगा। कंपनी की सीट पे बैठा जो जिसने करप्शन भी किया, कंपनी उसको सपोर्ट कर रही है। वह ये कि अब एक साहब मुझे मंडी बावली से आके मिले, उन्होंने बोला जी मैं ग्रुप मैनेजर हूँ, आपको ब्रांच मैनेजर ले रहे हैं। मैंने ठीक है। अब मेरी फाइल ले गए, फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं पूछ के नवंबर की 16 तारीख आ गई 2023 की। लाहौर से कुछ सीनियर्स भी आए। पाकिस्तान में जुबली की पूरी कंपनी को चैलेंज है, पाकिस्तान में पर्सनल कास्ट पे किसी ने इतना अच्छा दफ्तर बनाया हो, किसी ने इस तरह की स्क्रीनें लगाई हैं डोर पे, किसी ने इस तरह बाहर बोर्ड लगाया हो चौक के ऊपर कि ये दफ्तर है। तो अभी मुझे बताया मैं जुर्माना देता हूँ जुबली वालों को। वो आए, वो खुश हुए, उन्होंने बोला मांगे जो कुछ मांगते हैं। मैंने कहा नहीं, ये बंदा मुझे आया ब्रांच मैनेजर ले रहा है, ये जाने मैं जानूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, हमारे सीनियर हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। बात मुख्तसर ये है
बाद उस बंदे ने बोला जी आपका कोड तो जी ABM का लगा है जी, आपको जनवरी में BM बना देंगे जी, बंदा आपके साथ लगा रहे हैं, मामला भट्टी जो लेके आया है इसको आप सपोर्ट करें। अब मैंने मामला भट्टी के साथ जाके बीमा किया अपना, मैंने कहा देना जब ये बंदा मुतमिन है। वो बंदा मेरे पास रो आकर रो रहा था, खुदा की कसम रो रहा था वो बंदा। वो कहता है मेरा ये, कभी कहता था 52 लाख रुपया ले गए, कभी 43 लाख ले गए मुझे। मेरे उस बंदे के पास, मैं नंबर भी शेयर कर सकता हूँ आप लोगों को, उस बंदे के पास ना अपॉइंटमेंट लेटर था ना उसके पास कोई चीज़ थी। उसने बोला जी मुझे ने बोला आपको गाड़ी देनी है, वो भी नहीं दी वादा करके। मुझे ने बोला आपका बेटा MDRT करेगा, वो भी नहीं हुआ। फ्रॉड लगाया मेरे साथ उन्होंने, और मुझे इन्होंने बोला तकाफुल मैनेजर है, मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। तो बाद मुझे पता चला कि वो तकाफुल मैनेजर नहीं था, वो तो टीम मैनेजर नहीं था, सिर्फ कंसल्टेंट था। उसका बीमा उसके बेटे के कोड में डाला गया। जो इंडस्ट्री को समझते हैं उन्हें पता है कि मैनेजर के बेटे के कोड में डाला नहीं जाता, अलग से कोड भी अलग, बिजनेस भी अलग और बाप भी अलग, यानी उसका बाप का बीमा भी। उन्होंने बोला जी आपने इसके बाद इस मंडी वाले GM को बीमा नहीं देना, डायरेक्ट BO और आपका ग्रुप बनेगा, आपको पोर्टल मिलेगा और आप डायरेक्ट जो बिजनेस देंगे उसी वक्त रसीद आपकी 24 आवर आएगी। लाहौर जुबली का ऑफिस है, मून मार्केट में, उनसे पूछ सकते हैं आप लोग सीनियर से। तो अगर सच बोले अब तो 22 जनवरी के बाद मैं आ गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर फरवरी आ गई, फिर मार्च आ गया, फिर उन साहब ने कुछ ऐसी हरकत की जो काबिल कबूल नहीं थी, नाकाबिल तहरीर और नाकाबिल बयान है। ठीक है जी। तो एक खातून है बेचारी, उनके साथ खिलवाड़ हुआ था, उनकी मेल गई, मेरी मेल गई, मौला भट्टी की मेल गई, इन लोग साहब ने ये किया और मेरा मौका था कि रसीदें ले बंदू की। अब लाहौर से जनाब टीम आई, वो बजाय इसके कि मेरी बात सुनती कि 7 लोगों की रसीदें दे, मैं इंश्योरेंस के लोगों को, जुबली के लोगों को, जुबली के सीनियर्स को बंदू के नंबर सेंड कर सकता हूँ, उनके शनाख्ती का नंबर सेंड करता हूँ, जिस जगह बैठ के पैसे लिए मेरे हमने वो सेंड कर सकता हूँ, जगह भी, उसकी लोकेशन भी। उस बंदे ने रसीदें नहीं दी। अब वो कंपनी वो कहती ये यूं हुआ, मुझसे ये है कि मेरी बात, मैंने कहा मेरे साथ इसने झूठ बोला है, ब्रांच मैनेजर लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं इसको 12-13 लाख का बिजनेस दे रहा हूँ करवा के, और ये बंदा जो रसीदें नहीं दे रहा, तो मैं आपको कैसे रिक्रूटमेंट दूं? एक बंदा मैंने रिक्रूट किया, उसने बोला लोगों से कि उसने एक बंदा रिक्रूट किया, मेरे पास प्रूफ है, उसने बोला है कि मैंने एक बंदा रिक्रूट नहीं किया, बंदा रिक्रूट किया, इस बंदे ने उसको कहा कि भाई मुझसे कमीशन पहले ले लो। उस बंदे ने मुझे बोला, मुझे सर ने बोला कमीशन पहले मिलता है, आप ऐसा करें ले ले, तो आप ऐसा करें कि मैं नहीं काम करना, मुझे तो आपने सीनियर ने झूठ बोला है, मुझे कमीशन दें। अब मैं उस सीनियर साहब को कॉल कर रहा हूँ कि सर आपने क्यों बंदे से मिसकमिटमेंट की? वो कहता है जफर साहब ऐसा करें, उससे बीमा ले लोगों का, अपने कोड में डालें और उसको नकद कमीशन दे दें। मैंने कहा सर मैं थूकता हूँ ऐसी हरकत पर, ऐसे शख्स पर, ऐसे मैनेजर पर, लानत डाल दो, बेशक मैं भी क्यों ना हूँ, जो किसी का बीमा करके अपने कोड में डाल के बंदे के साथ फ्रॉड लगाए। तो वो सर ये लाहौर से टीम आई, बात हुई, उन्होंने बोला जी क्या करना है। मैंने कहा खवातीन के 6-7 के पैसे हमने यहाँ जुबली वालों ने ब्रांच में बैठ के खाए हैं, वो दे, और जो रसीदें हमारी वो दे। ठीक है, उन्होंने कोई सही तरह बात नहीं सुनी। मैंने कहा जी मैं आपकी कंपनी को छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं ये चाहिए, ऐसी कंपनी में काम करना ना, ऐसा दफ्तर चाहिए, इस दफ्तर का मुझे चार्ज नहीं चाहिए। मैंने उसी वक्त रिजाइन टाइप किया और उसी वक्त मेरे पास टाइम मौजूद है, मेल करके दिखाई उन्हें, पढ़ाई। फिर भी अगर मेरे अंदर वो खामी होती, खराबी होती, तो मुझे वो टर्मिनेट करते या मुझे फारग करते। मैंने SCCP को तो नहीं की, मैंने जुबली के ऑफिशियल को अपना रिजाइन सेंड किया है, कंप्लाइंट को भी। लेकिन इतना घटिया मैकेनिज्म है, इतना घटिया मैकेनिज्म है कि जो पहले ज्यादतियों की हमने मेल की उसका रिप्लाई नहीं आया और मैंने रिजाइन दिया है। अगर रिजाइन एक्सेप्ट ना होता तो जवाब आता, मेरे ऊपर ब्लेम लगाते। आज की डेट तक, अब तक मेरा रिजाइन उनके पास बाई मेल है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है और मेरे पास उनके सबूत मौजूद है। लेकिन मैं चवलपुना नहीं करूंगा, मैं उस शख्स का अब नाम नहीं लूंगा। अब नाम चलेगा जुबली का, जुबली के एक ZM है, उसके ऊपर के लोग आके हमारी बात ना सुने तो किसी बात का डर नहीं। हाँ, वो बंदा दफ्तर में बैठ के धमकी दे मुझे जरूर गया था कि तू मंडी बाहरी तरफ तुझे फालिया आगे क्रॉस नहीं करने देंगे। तो उसके बाद मैं 2 दफा मंडी से होकर आया हूँ, उसके दफ्तर के साथ बैठ के एक बैठक में आया हूँ मैं, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जाऊँगा। हम ज़ात पे नहीं आते,
और इंशाल्लाह अब मैं आपको महफूज रखता हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ